हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का विद्या सेतु यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सेल यानी कोशिका चैप्टर का मास्टर नोट्स, जिसमें मैंने फालतू की थ्योरी को हटाकर सिर्फ और सिर्फ काम के जरूरी पॉइंट्स को रखे हैं। इसमें हम लोग कोशिका की संरचना यानी स्ट्रक्चर, उसके प्रमुख अंग, कोशिका के प्रकार, कोशिका के कार्य, महत्वपूर्ण तथ्य जो की फैक्ट्स होंगे उसको, और वीडियो के लास्ट में कुछ MCQ भी प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, कोशिका क्या है। तो ये किसी भी जीव के जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। रचनात्मक का मतलब है जिस प्रकार एक एक ईंट मिलकर एक पूरे घर का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक पूरे जीव का निर्माण करती है। और क्रियात्मक का मतलब है जिस तरह से जीव के अंदर की सारी क्रियाएं यानी कार्य करना, जैसे सांस लेना, ऊर्जा बनाना, ये सभी कार्य कोशिकाओं की ही होती है। इसीलिए इसे रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट है खोज। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कोशिका की खोज जो है, अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में कॉर की स्लाइस में देखी, यानी पेड़ की जो छाल है उसमें देखी थी। और इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो एक मृत कोशिका थी। तो इन्होंने अगर मृत कोशिका की खोज की थी तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। यानी 1674 में 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई थी। उसके बाद कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया था। इसमें कहा गया था कि सभी जीव कोशिकाओं से ही बने हैं। कोशिका मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक है अविकसित कोशिकाएं। ये कोशिकाएं उतने डेवलप नहीं होते हैं, इनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। उदाहरण के लिए जीवाणु, बैक्टीरिया, निर्हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका, ये पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती है। इनमें पूरी तरह से विकसित केंद्रक होता है। उदाहरण के लिए पौधे, जानवर, मनुष्य, यानी हमारे शरीर में भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं ही पाई जाती है। उसके बाद है कोशिका के प्रमुख अंग और उनके उपनाम। अच्छा, परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न यही से पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। पर कोशिका भित्ति, यह केवल यह केवल पौधों में पाई जाती है और यह सेलुलोज की बनी होती है और पौधों को कठोरता प्रदान करती है। कोशिका भित्ति केवल प्लांट यानी पौधों में पाई जाती है, ये सेलुलोज की बनी होती है और पौधों को कठोरता देती है। उसके बाद कोशिका झिल्ली, पादप और जंतु दोनों में होती है। यह अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब होता है ये कुछ गिनी चुनी चीज़ों को ही अपने अंदर आने और जाने देती है, कोशिकाओं के अंदर आने और जाने देती है। ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा। यहाँ ऊर्जा ATP के रूप में बनती है और इसका खोज जो है ऑल्टमैन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, इसका काम प्रोटीन बनाना है। उसके बाद लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो डैमेज या मृत कोशिकाओं को पचाकर खत्म कर देते हैं। कहने का मतलब है कि अगर एक कोशिका डैमेज हो गई है तो किसी दूसरे को डैमेज या खराब ना कर दे, इसलिए लाइसोसोम क्या करता है, खुद अपनी आत्महत्या करके यानी ब्लास्ट करके वो डैमेज कोशिका को पूरी तरह खत्म कर देता है, ताकि दूसरी किसी कोशिका को डैमेज कोशिका ना खराब कर दे। उसके बाद है गोल्जी काई यानी गोल्जी बॉडी, इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक यानी ट्रैफिक पुलिस या पैकेजर कहते हैं। इसका काम है कोशिकाओं के अंदर के पदार्थों को पैक करके उसे सही जगह तक पहुंचाना। उसके बाद है प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी लवक, यह केवल पौधों में होता है। इसका प्रकार है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। इसे पौधों का रसोई घर यानी किचन ऑफ द सेल कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। उसके बाद है केंद्रक, यह कोशिका का दिमाग यानी ब्रेन होता है। इसी के अंदर DNA, RNA और गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं और इसका खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन साहब के द्वारा किया गया था। अब हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है कि कोशिका भित्ति जानवरों में होती है, तो बिल्कुल नहीं, ये जानवरों में यानी जंतुओं में नहीं पाई जाती, लेकिन पादप यानी पौधों में पाई जाती है। लवक प्लास्टिड जो है जंतुओं में नहीं पाई जाती, लेकिन पादप प्लांट्स में पाई जाती है। इसका आकार जंतु कोशिका में नियमित होता है, यानी कोई फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में एक निश्चित आकार होता है। अब हम लोग कुछ MCQs प्रैक्टिस करते हैं, तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कहा गया है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किस कोशिकाओं को कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को। अभी मैंने बताया कि ये कोशिका अगर खराब हो जाए तो उसे नष्ट, पूरी तरह से नष्ट करने के लिए लाइसोसोम जो है अपनी आत्महत्या कर लेता है, खुद ब्लास्ट हो जाता है लाइसोसोम। कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा गृह क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी और जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने खोजा था, याद रखिएगा। पादप की कोशिका भित्ति सेल वॉल मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, तो पादप की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है।
कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किसने प्रस्तुत किया था? सेल थ्योरी स्वान और स्लाइडेन ने प्रस्तुत किया था। जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले किसने देखा? एंटोनी वॉन लियोनहोफ ने देखा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। कोशिका के यातायात प्रबंधक यानी ट्रैफिक पुलिस के रूप में किसे जाना जाता है? गोल्जी बॉडी को। केंद्रक न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। इसी के साथ ये आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट